पी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने 22 अप्रैल की घटना की निंदा करते हुए लोगों से बातचीत करते हुए पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। साथ ही महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से खास अपील की। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई आपको जरूर करनी चाहिए, जिन्होंने ऐसा किया, लेकिन आज पहलगाम में 100 लोगों सहित कई कश्मीरियों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से अपील करते हुए कहा कि यह उचित नहीं है, चूंकि यहाँ पर्यटक आते हैं और इसलिए आज सभी पर्यटन स्थल बंद है। क्या कुछ महबूबा मुफ्ती ने कहा वो हम आपको सुनाते हैं। बताना चाहती हूँ कि पहलगाम न सिर्फ इसलिए मशहूर है कि ये बहुत खूबसूरत है, बल्कि इसलिए मशहूर है पहलगाम ने जब मिलिटेंसी पीक पे थी, जब हालात यहाँ बहुत खराब थे, तब भी जम्मू कश्मीर के भाईचारे को जिंदा रखा, क्योंकि कभी भी जो अमरनाथ जी की यात्रा जाती है वो इन लोगों ने उसको जिंदा रखा। इन्होंने लोगों को घोड़े पे लेके गए, पालकी में लेके गए, कंधों पे उठा के गए, और जब मिलिटेंट की बंदूक एक तरफ से, दूसरी तरफ से हमारी अपनी बंदूक के दूसरी तरफ से, हर तरफ से मुश्किलात है, उस वक्त इन्होंने यात्रियों की देखभाल की। मुझे याद है एक साल बड़ा तूफान आया, इन्हीं लोगों ने उनको अपने घर में जगह दी, पनाह दी। तो आज ये जो सानिया हुआ अभी 22 तारीख को, उसका मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर अफसोस किसी को है तो वो यहाँ पहलगाम के लोगों को। इनके लिए वो शौक था, इनके लिए वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे चीज थी, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से देखा, हमने टीवी पे देखा, इन्होंने आंखों से वो बेदर्दी से हमारे लोगों को शहीद होते हुए देखा, कंधों पे उठाए, और इन्होंने कोशिश की, जितना भी इनसे हो सका इन्होंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सके, जिसके लिए एक आदिल शाह हमारा शहीद वहाँ हो गया, जान बचा, अपनी दे दी उसने बचाते हुए। इन लोगों ने कंधों पे लाया, अस्पताल ले गए, खून दिया, सब कुछ किया। मगर आज जो मैं यहाँ सुन रही हूँ, जो मैंने देखा, जो मुझे बताया जाता है कि एक तो ये है कि ये लोग जो वहाँ मजदूरी कर रहे थे, कोई चाय बेच रहा था, कोई शॉल बेच रहा था, कोई दूसरा कोई फोटोग्राफ ले रहा था, उन्हीं लोगों की पकड़ दकड़ है। उन्हीं लोगों को सवेरे थाने पे बुलाया जाता है, दिन को भूखा रखा जाता है, शाम को वापस भेजते हैं घर। तो ये क्या है? मैं जानना चाहती हूँ, मेरी होम मिनिस्टर साहब से अपील है कि कश्मीरियों ने इस बार दिखा दिया कि वो खून खराबे के साथ नहीं है, वो मुल्क के गम में पूरी तरह से शरीक है। आपको कार्रवाई करनी है, हमने 1000 बार कार्रवाई कर लीजिए आप, और उनके खिलाफ कार्रवाई कर लीजिए जिन्होंने ये दहशतगर्दी की हरकत की। मगर जो कश्मीरी जिसने अपना खून दिया, जिसने अपने कंधों पे टूरिस्ट को अस्पताल लेके गए, जिसने अपनी जान दी, तो आपने अभी इस वक्त तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लोग पूरे कश्मीर में बंद है, जिसमें पहलगाम में तकरीबन 100 के करीब लोग जो बंद है। तो ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और अगर टूरिस्ट यहाँ आ रहा है इस वक्त, वो पहलगाम आता है, तो यहाँ पहलगाम सारा बंद है, चंदनवाड़ी बंद है, आड़ू बंद है, बाकी जगह बंद है। तो जब हमारा टूरिस्ट इस वक्त इतनी बहादुरी से मुल्क के से यहाँ आता है, वो कलेजा अपना पता नहीं किस चीज का बना के यहाँ पहुँचता है कि दिखाने के लिए कि मैं डरा नहीं हूँ, तो आपने उसका सब कुछ यहाँ बंद कर दिया है। तो फिर आप उनको वहाँ बताइए, फिर आप उन सीधे बोलिए हमने यहाँ कश्मीर आने नहीं देना है किसी को। अगर आप यहाँ तक पहलगाम तक कोई पहुँच जाता है अपने बीवी बच्चे लेके, यहाँ आपने सब कुछ बंद कर दिया है। आपकी इतनी सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी रख लीजिए वहाँ पर, ताकि ये लोग जो वहाँ से इतनी मुश्किल हालात में पहलगाम आते हैं तो ये जगह जगह जा सके। और अगर आपको सिक्योरिटी की परवाह है तो इतनी फौज है हमारे पास, तो वहाँ फौजियों को लगाइए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को लगाइए, क्योंकि इनकी जो वहाँ से इतने दूर से अब आते हैं तो यहाँ से वो वापस चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब से, जब मुफ्ती साहब ने 2002 में हुकूमत संभाली थी तो वाजपेयी जी वजीर आजम थे, तो उस वक्त चूंकि मिलिटेंसी की वजह से बहुत नुकसान हुआ था, तो घोड़े वालों के लिए वाजपेयी जी ने एक पैकेज का, फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान किया था। आज जो घोड़े वालों का इस वक्त सीजन में इतना बड़ा नुकसान हो गया है, इतनी तकलीफ है, मेरी गुजारिश है कि इनके लिए
یہ سوچ کے کہ آگے امرناتھ یاترا آنے والی ہے، انہی لوگوں کو کام کرنا ہے، انہی لوگوں کو ان کو کندھے پہ اٹھانا ہے، گھوڑوں پہ اٹھانا ہے، پالکی میں اٹھانا ہے. تو اس کا دھیان رکھتے ہوئے جو ہمارے گھوڑے والے ہیں ان کی کچھ مدد کی جائے فائنانشل، جو ہوٹل والے ہیں، ٹیکسی والے ہیں، سومو والے ہیں، یا دوسرے جو اس انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا جو لون پہ اس سال کا کم سے کم انٹرسٹ معاف ہونا چاہیے. کیونکہ یہ ایک وقت تو اس نے جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے تو کر دیا جو انہوں نے کرنا تھا، مگر ہمارا رشتہ، جموں کشمیر کا رشتہ ملک کے لوگوں کے ساتھ صدیوں کا ہے. خاص کر پہلگام کا رشتہ امرناتھ جی یاترا کی وجہ سے ہزاروں سال پرانا رشتہ ہے، اور یہ وہ رشتہ آگے بھی چلنا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. اس کے علاوہ میں ہوم منسٹر صاحب سے کہنا چاہتی ہوں، جو ہمارا بکروال تک کا ہے ٹرائبل، جو گائے بھینس چراتے بیچارے، ان کا اسی پہ گزارا ہے. ان کو آرمی کے لوگ جنگلوں میں جانے، یہ کہاں لے کے جائیں گے بھیڑ بکریاں؟ دیکھیے، آپ کو سیکورٹی کی پرواہ ہے. ہم کوئی اس وقت بلیم گیم نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم بہت سوال کر سکتے ہیں پر ہم کوئی سوال نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ اس وقت جو اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اس میں ہم ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرائیں. اب سیکورٹی تو ٹھیک ہے، مگر یہ بیچارے بکروال کہاں جائیں گے؟ یہ اپنی بھیڑ بکریاں لے کے کہاں جائیں گے؟ جموں سے لے کے آ رہے ہیں، اس وقت جنگلوں میں ان کو جانے نہیں دیتے ہیں. ان پہ الزام لگاتے ہیں جی آپ ملٹنٹوں کو کھانا کھلاتے ہو. ان کے پاس اپنے کھانے کے لیے زہر نہیں ہے تو ان کو کیا کھلائیں گے؟ دوسری بات کہ آپ کشمیر کے لوگوں نے دکھا دیا، ان کو جو کرنا تھا کر لیا، پروٹیسٹ بھی کیا، ہڑتال بھی کی، خون بھی دیا، سب کچھ دیا. اب آپ کے ساتھ وہ اس حد تک کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ان کو تھانوں پہ بلاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں.